पेज नंबर 33। अभी हम लोग कारक पढ़ रहे थे और प्रयास रहेगा कि कारक आज हम समाप्त कर दें और इसका रिवीजन बार बार होता रहेगा, जिसके कारण तुम लोग इस पर को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कर्ता, क्रिया का जिससे संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और कारक 8 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादित करता है, क्रिया को करने वाला, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ कर्ता कौन है? बताओ कोई। यहाँ कर मैं, तो संस्कृत में तो उसे ही हम जब ये व्याख्या करते हैं या उसे समझाते हैं तो कर्तरी प्रथमा यह सूत्र आता है। वाक्य में जब भी कर्ता का प्रयोग हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बालकः पठति, रामः पठति, ते चलन्ति, तो बालकः में यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी, ते चलन्ति में। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ये समझाने के लिए बालिका ने कहा, ने का तो प्रयोग होता है, तो उसका प्रयोग होता है भूतकाल में प्राय। लेकिन संस्कृत में जब ऐसे समझने के लिए यहाँ ने चिन्ह होता है। अब मैं भोजन खाता हूँ, इसका तो चिन्ह कर्म का चिन्ह को है, तो को का प्रयोग हर वक्त आवश्यक नहीं है। तो अब यहाँ कर्ता हो गया। कर्ता मैंने समझाया कि जो भी कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। और यहाँ पर है महात्मा, पेज नंबर 33 में कर्ता बताना है। महात्मा कुटीरे वसति, इसमें कर्ता कौन है? कौन है कर्ता? महात्मा। सज्जना सत्य मार्गम न त्यजन्ति, कौन है कर्ता? सज्जना। तो यह ध्यान देखेंगे कि यह ध्यान देंगे कि हमेशा ही जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। यहाँ बहुवचन है। सज्जनाः सत्यमार्गम न त्यजन्ति, सत्पुरुष सर्वविधं सहयोगं करोति, तौ सुंदरम गृहम् अपश्यताम्, नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, कृषका चित्राणि सिंचन्ति। तो यहाँ पर महात्मा, सज्जना, सत्पुरुष, तो नदी, कृषिका इत्यादि करता है। अब हम पहुंचते हैं कर्म कारक पे। कर्म कारक, कर्म कारक क्रिया का सीधा, कर्ता के क्रिया का सीधा असर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्ता की क्रिया का सीधा असर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ कर्म कौन है? यहाँ कर्म कौन है? मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ कर्म है विद्यालय, क्योंकि मैं यहाँ करता है और क्रिया है जाता हूँ, और जाने की क्रिया का असर किस पर पड़ा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कर्म, मैं समझा रही हूँ कर्म। मैंने पहले भी बताया है कि कर्म, कर्म किसे कहते हैं?
पेज नंबर 34 सुरभि। तो कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। गायकः गीतम गायति, इसमें कर्म कौन है? गीतम से गाने की क्रिया का फल पड़ा है गीत पर, तो गीतम वहां कर्म हो गया और उसमें द्वितीया विभक्ति। लेखका किम किम करोति, लेखक लेखम लिखति, इसमें कर्म कौन है? लेखम लेखम, ठीक है। तो इसमें भी कर्म लगा, द्वितीया विभक्ति लगी। इस आ, कर्म की परिभाषा मैं बता रही हूं कि कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। और कर्मणा अभिप्रैति, अच्छा नहीं, ये इसका व्याख्या नहीं है। कर्तुरीप्सितम कर्मम, अर्थात कर्ता जिस कार्य को करने की अत्यंत इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिस कार्य को करने की अत्यंत इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है, उसका जाना जाने का ध्येय कहाँ है? उसके जाने का ध्येय है विद्यालय। तो ये भी इसकी व्याख्या हो गई कि कर्ता जिस कार्य को करने की अत्यंत इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। कर्तुरीप्सितम कर्मम, कर्ता की इप्सित कर्म को, क्रिया को कर्म कहते हैं। अब है जैसे गायक गीतम गायति, गीतम में द्वितीया विभक्ति कर्म है। लेखक लेखम लिखति, लेखम में द्वितीया विभक्ति कर्म है। राम वस्त्रम धारयति, राम वस्त्र को धारण कर रहा है, वस्त्रम यहाँ कर्म है। सीता पुस्तकम पठति, पुस्तकम कर्म है। कवि कविताम रचयति, कविता कर्म है। और अम्बा भोजनम पचति, भोजनम कर्म है। यस, देखो, जब किसी भी क्रिया में क्या लगे, किम, जब किसी भी क्रिया में किम लग जाए तो उसमें कर्म कारक लग सकता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लग सकती है। जैसे गायक क्या गाता है? तो गीत गाता है, तो क्या है? तो कर्म लग सकता है यहाँ पे, तो गीतम, ठीक है। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक उसको वैसे ही समझो। अभी तुम चिन्ह को यहाँ मत लाओ, चिन्ह को मत लाओ। गीत को गाता है, जब हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा गायक गीत को गाता है। लेखक लेख को लिखता है, उसका चिन्ह समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन लिखने समय हम लेखक लेख लिखता है ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से राम वस्त्र धारण करता है, वह राम वस्त्र को धारण करता है, यहाँ द्वितीया लगती गई है। देखो, वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, दोनों में एक ही लगता है। वस्त्रम नपुंसक लिंग है। पुस्तकम नपुंसक लिंग है, उसमें प्रथमा द्वितीया एक ही होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। भोजनम भी नपुंसक लिंग है, भोजनम भोजने भोजनानी, भोजनम भोजने भोजनानी, उसमें प्रथमा द्वितीया एक ही लगता है। उसी तरह से, लेकिन कविता शब्द लता के समान चलता है। तो देखो, यहाँ पे कविता में द्वितीया विभक्ति लगी, कविता कविते कविता, कविताम कविते कविता, तो कविता शब्द में यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी। अब हम आगे देखते हैं, ये मैंने पढ़ाया था शायद। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 35, इसमें से सही उत्तर चुन के लिखना है।
बालाः डैश पश्यन्ति, क्या होगा यहाँ पे? उद्यानम, उद्याने, उद्यान, वेरी गुड, उद्यानम, उद्यानम होगा। बहुत अच्छे। बालाः उद्यानम पश्यन्ति। उसके बाद है छात्रे डैश पठतम, क्या होगा? पाठम, वेरी गुड, पाठम। गुरु डैश आह्वयति, आह्वयति मतलब बुलाना, आह्वयति मतलब बुलाना। तो गुरु क्या होगा? शिष्येभ्य शिष्यान और शिष्य, इसमें क्या होगा? तो शिष्यान को, हाँ ठीक है, वेरी गुड। गुरु शिष्यान आह्वयति, शिष्यों को बुलाते हैं, बुलाते हैं। अहम डैश स्मरामि, उत्तरम उत्तराय उत्तरेभ्य, उत्तरम जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी वही होगा। वेरी गुड, आप लोग समझ गए। बालिका डैश कथयति, अध्यापकम। एक चीज बताते हैं, एक चीज सुन लो, जिसको कहा जाए, जिसको बोला जाए, जिसको पढ़ाया जाए, जिसको उपदेश दिया जाए, जिससे पूछा जाए, सब में कर्म लगता है। तो कथ धातु, पृच्छ धातु, वध धातु, ये सब में द्वितीय विभक्ति लगती है। कथ धातु कथयति, कहता है। पृच्छ धातु पृच्छति, पूछता है। और उपदिशति, जिसको उपदेश दे रहा है। तो शिक्षयति, उसमें सब में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर क्या है? बालिका क्या होगा? अध्यापक, अध्यापकम कौन सा होगा? तुमने बताया, वेरी गुड। बालिका अध्यापकम कथयति। पृच्छति, जैसे यहाँ पे रहता है पृच्छति, तो क्या होता है? बालिका अध्यापकम पृच्छति, बालिका अध्यापकम वदति, हाँ कथयति। ठीक है, अब सह डैश पाठयति, इसमें क्या होगा? मया माम, 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 सह माम पठयति। तो माम यहाँ पे मूल शब्द क्या है? माम मूल शब्द, माम मूल शब्द है। माम का मूल शब्द क्या होगा? माम का मूल शब्द, माम का मूल शब्द अस्मत्, अस्मत् का द्वितीय विभक्ति, अस्मत् शब्द मैं, अस्मत्, अहम, आवाम, वयम, माम। समझ गए? तो यहाँ पर ये सब तुम समझ गए। अब बताओ, अब हम दूसरा बताते हैं। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है उपपद विभक्ति। कारक बढ़ाने के क्रम में एक शब्द मैंने पिछली बार पढ़ाया था, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का क्या अर्थ है? उपपद विभक्ति का क्या अर्थ है? उपपद विभक्ति, अब मैं बताती हूँ उपपद विभक्ति क्या है। जिस शब्द के योग में कोई विशेष विभक्ति का प्रयोग हो, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जिस शब्द के योग में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। हर एक विभक्ति में कई उपपद विभक्तियां होती हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके योग में वही विभक्ति लगती है। हर एक विभक्ति का यह एक, पेज नंबर 35 देखो, पेज नंबर 35 देखो, बॉक्स देखो, मंजूषा देखो, उसमें जो शब्द है यथा, उभयता, अभिता, परिता, विना, प्रति, एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीया विभक्ति प्रयोगः भवति। अब इसको तुम लोग ध्यान से देखो। उभयतः, अभितः, परितः, विना, प्रति, एतेषां पदानां योगे द्वितीया विभक्ति
प्रयोगः भवति। तो उभयता, उभयता का अर्थ हुआ दोनों ओर। अभिता का भी अर्थ हुआ दोनों ओर। परिता का अर्थ हुआ चारों ओर। बिना का अर्थ हुआ विदाउट, उसके बिना, उसकी अनुपस्थिति में। प्रति का अर्थ हुआ ओर, उसकी ओर, टूवर्ड्स। तो ये सारे जो शब्द हैं इन्हें उत्पत्त विभक्ति भी कहेंगे। यह द्वितीय विभक्ति का उत्पत्त विभक्ति है। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये किसने, अभी आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, तो ये उत्पत्त विभक्ति द्वितीय विभक्ति का कौन कौन है? उभयता, दोनों ओर, ठीक है। अभिता, इसका भी अर्थ हुआ दोनों ओर। परिता, इसका अर्थ हुआ चारों ओर। बिना का अर्थ हुआ बिना, विदाउट। प्रति का अर्थ हो गया ओर, टूवर्ड्स। प्रति का अर्थ हो गया टूवर्ड्स, उसकी ओर। अब देखो, यहां ध्यान दो। छात्रः पुस्तकम बिना न पठति। छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। पुस्तक शब्द में कौन सी विभक्ति लगी यहाँ पर? द्वितीया। बिना का अर्थ होता है बिना, विदाउट। स्टूडेंट डज नॉट रीड विदाउट ए बुक, इसका अर्थ यही हुआ। तो पुस्तकम, पुस्तकम में यहाँ द्वितीय विभक्ति, आपको शब्द यहाँ दिया हुआ है पुस्तक, और बिना के आधार पर इसमें आपको विभक्ति लगानी है, तो यहाँ लग गया द्वितीय विभक्ति। अब देखो, अभिता छात्रा संति। अभिता का अर्थ हम क्या बताए? अभी बताओ, अभिता का अर्थ हम क्या बताए? गुरु में यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? गुरु शब्द में गुरु अभिता छात्रा संति। गुरु के दोनों ओर छात्र हैं। गुरु के दोनों ओर छात्र हैं, ठीक है। गुरु के दोनों ओर छात्र हैं। अब देखो, गुरु अभिता छात्रा संति शब्द है गुरु, और गुरु में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो गुरु अभिता छात्रा संति। छात्रा डैश प्रति धावंती। प्रति के योग में द्वितीय। गृहम, तो प्रति का अर्थ हो गया ओर, उसकी ओर। प्रति का अर्थ हुआ ओर, उसकी ओर। छात्राः, छात्राः गृहम प्रति धावन्ति। छात्र घर की ओर जाते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। डैश उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। यशवी बताओ इसका क्या होगा? सरणिम। सरणी मतलब लेन, मार्ग। सरणिम का अर्थ हुआ मार्ग। सरणी, सरणी मतलब मार्ग। सरणिम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, तो सरणिम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। सरणी के दोनों ओर देखकर चलें। उभयता मतलब दोनों ओर, इसके योग में द्वितीय लगती है। प्रति के योग में द्वितीय, अभिता के योग में द्वितीय, बिना के योग में द्वितीय। तो ये जो भी यहाँ पे संज्ञा शब्द होंगे सब में द्वितीय विभक्ति। पुत्र डैश प्रति अधावत। अम्बा, अम्बा में कौन सी विभक्ति? आम। पुत्र अम्बाम प्रति अधावत। डैश परितः शिष्या तिष्ठन्ति। क्या होगा? आचार्यम। आचार्य के चारों ओर शिष्य रहते हैं। आचार्यम प्रति शिष्या तिष्ठन्ति। परितः मतलब चारों ओर। उसके बाद देखो, राम डैश बिना न क्रीडन्ति।
राम क्या है? मित्रम। मित्रम, मित्रम में द्वितीय विभक्ति लगी। मित्र शब्द का क्या लिंग है? मित्र शब्द का क्या लिंग है? ओके। 1 मिनट। चलो अब बोलो। राम डैश विना न क्रीडति। राम, राम यहाँ पे क्या शब्द है? मित्र। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रम द्वितीय विभक्ति। एक बात बताएं कि इसमें तृतीया और पंचमी द्वितीया के साथ साथ लग सकता है। द्वितीया भी लग सकता है, तृतीया भी लग सकता है और पंचमी भी लग सकती है। रामः, रामः मित्रम विना न क्रीडति। और मित्र शब्द नपुंसक लिंग है। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो रामः मित्रम विना न क्रीडति, राम मित्रेण विना न क्रीडति और रामः मित्रात् विना न क्रीडति, ये भी हो सकता है।